बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीर सियालवी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पड़े चनार और ज़िले कुरम के जो मौजूदा हालात है और वहाँ पर एक जंग लड़ाई जा रही है, उसके हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे बात करेंगे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बात की कि मैं मंजूर पश्तीन को उसके उनको उनकी हिमायत करता हूँ। तो उनसे पूछना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने कहा कि मंजूर पश्तीन की हिमायत करेंगे, क्यों आप उनकी हिमायत कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि मंजूर पश्तीन ने कहा कि मैं तमाम कबायली मशरान को लेके जाऊंगा और पाड़ा चिनार में अमन मुज़ाकरात की बात करूंगा ताकि वहाँ के बच्चे ना शहीद हों, ताकि वहाँ की औरतों के ऊपर फायर ना किया जाए, वहाँ की बच्चियाँ स्कूल जा सकें, वहाँ के बच्चे रात को सुकून से सो सकें, एक दूसरे के गले ना कटें। तो मैं समझता हूँ अगर उसने ये बयान दिया है तो मुझे कमजरफी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि अगर एक पश्तून ये आवाज़ उठा रहा है तो उसका पाकिस्तानी भाई जो पंजाब में बैठा है वो भी उसके साथ खड़ा है इस मामले में। और इससे मैं समझता हूँ केपीके के लोगों में जो एक बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की गई कि शायद पंजाबी तुम्हारा दुश्मन है या बलोच तुम्हारा दुश्मन है, उस बयानिए को शिकस्त होगी, इससे पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। मुझे आप ये बताइएगा कि अक्सर मैं आपको देखता हूँ तो आपकी तकारीर अक्सर होती है, तो अक्सर ही आप अगर केपीके में वहाँ पर आप वहाँ पे तकारीर करते हैं या अगर प्रेस क्लब में भी एक दो दफ़ा मैंने आपको देखा है, आप अक्सर मंजूर पश्तीन का नाम लेते हैं। तो ये एक तजाद नहीं है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरे इस तरफ भी एक शहीद का घर है, दूसरी तरफ भी एक शहीद का घर है, तो तो मंजूर वो पश्तीन उस उन शोहदा के शहीद खिलाफ निकला है। शोहदा के खिलाफ नहीं निकला, हाँ, लेकिन वो जिन पे तनकीद कर रहा है हाँ, उनका ताल्लुक भी तो उन लोगों से है ना। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं चाहता हूँ कि अपने रियासत के लोग, चाहे वो मंजूर पश्तीन जैसे हों या बलूचिस्तान में बैठे बीएसओ के स्टूडेंट्स हों, ब्यूटम्स के, या बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज के, या अंदरून सिंध के नौजवान हों जिनके आबाओ अजदाद पाकिस्तान के बानी थे और बाद में वो सिंधु देश का नारा लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को जब तक रियासत सीने से नहीं लगाएगी रियासत मुस्तहकम नहीं होती। मैं एक और बांग्लादेश बनता हुआ नहीं देखना चाहता। मैंने तारीख में बांग्लादेश पाकिस्तान के जो हकीकी बानी थे उनको टूटते हुए देख लिया। अब मैं पश्तूनों में एक अलहदगी पसंद तहरीक नहीं देख सकता। अब मैं बलूचों में या सिंधियों में या जनूबी पंजाब के लोगों में नफरत नहीं देख सकता। मैं पाकिस्तान को एक पेश पे देखना चाहता हूँ। तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगा तो और मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई बंदा इस तरह का काम कर रहा है। आप मुझे कोई एक नाम बता दें। कोई भी नहीं कर रहा। तो हमें पाकिस्तान का अलम सर पे कफन बांध के और अलम उठा के, पाकिस्तान का परचम उठा के, इन सबको, ये गुलदस्ता है, ये फूलों का मजमुआ है, या पठान हो या सराइकी हो या बलोच हो, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो फिर मरो, एक दूसरे को मारो। ये आज पश्तून पंजाबी पे लड़ो, अलग हो जाओ, फिर बाद में वजीर और महसूद की बुनियाद पे लड़ो, और हम लोग जट और मलिक की बुनियाद पे लड़ेंगे। पीछे क्या रह जाएगा? डीजी आईएसपीआर, पिछला डीजी आईएसपीआर जो था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मंजूर पश्तीन पे ही तनकीद की थी कि उनको बाहर से फंडिंग हो रही है, ये चीज़ें हो रही है, वो हो रही है। उसके अलावा जो मंजूर पश्तीन वहाँ पर अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं या अपनी कौम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि उनके मुतालिबात ठीक है? देखें, ये सवाल का जवाब तो आपको DGISPR खुद देंगे। ये उनका सवाल है। बात ये है कि क्या मुतालबात ठीक हैं, या जो बात है कि क्या ये किसी और के पे रोल पे हैं या नहीं, तो मैं बोलूँगा किसी के पे रोल पे मंजूर नहीं है, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर हुआ है। इस्तेमाल हुआ है गुल अली इस्माइल के हाथों, जो इसका नाम बेच के बाहर दफ़ा हो गई है। इस्तेमाल हुआ है अली वज़ीर के और मोहसिन दावड़ के हाथों, नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल पे, उसकी शहादत पे PTM की बुनियाद रखी गई। नकीबुल्लाह महसूद का कातिल राव अनवार है। राव अनवार जरदारी साहब का रूहानी बेटा है। और PTM के दोनों MNAs ने असम्बली में जाके किसके हक में वोट दिया? जरदारी साहब के हक में। तो मुझे बताएं, क्या मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर ने मंजूर के बयानिए से बगावत की या नहीं की? बात यह है कि ये इस्तेमाल ज़रूर हुए हैं। और इसी तरीके से दुश्मन की हद्दुल वसा कोशिश होती है कि पाकिस्तानियों को आपस में लड़वाओ, सिंधी बलोची की बुनियाद पर लड़वाओ, लेकिन क्योंकि मुझे उसकी सिंसेरिटी में कोई शक नहीं नज़र आता। मुझे नज़र आता है कि उसके अंदर एक दर्द है। वो लोगों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता, वो अमन देखना चाहता है। तो मैं हमेशा उसके हक में बोला हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल करूँगा। आपने अभी एक इंटरव्यू में ये बात की कि औरतों के जो औरत मार्च है, उनके खिलाफ हम निकले हैं और उनके खिलाफ हम ने काफ़ी उस एहतजाज भी वक्त किए धरने हैं। हमने सामने किए थे। तो औरत मार्च के खिलाफ क्यों हैं? हम तो औरत मार्च के हक में हैं। हम चाहते हैं औरत मार्च निकले और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए निकले। हम चाहते हैं औरत मार्च निकले, कश्मीर की मजलूम बहनें जिनके ऊपर पैलेट गन्स बरसाई जाती हैं उनके हक में निकले। हम चाहते हैं औरत मार्च निकले और इस्लाम ने औरत को हक दिया
کہ اس کو جائیداد میں حق ملنا چاہیے جو یہاں پر کئی لوگ نہیں دے رہے، اس کے لیے نکلے. ہم تو چاہتے ہیں عورت مارچ نکلے اور عورت کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے. یہ تو وائلیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہاں تو میرا جسم میری مرضی سے آگے بات نہیں کی جاتی. یہاں تو LGBTQ کے پرچم بیچ میں لہرا دیے جاتے ہیں. تو یہ عورت مارچ نہیں ہے، یہ کوئی اور مارچ تھی جس کی ترجمانی یہ چند فنڈڈ NGOs کے ترجمان کر رہی تھی. تو آپ بھی وہ خلیل الرحمان قمر والی بات کرتے ہیں کہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. ہاں بالکل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ بڑے بڑے آفیسرز کی، بڑے بڑے وزراء کی صاحبزادیاں ہوتی ہیں. ان کو صرف شہیر سیالوی نہیں جرأت کیا کہ جا کے آمنے سامنے دھرنا دے اور شٹ اپ کال دے. ابھی تک کسی سیاسی مذہبی جماعت کی جرأت نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے آ کے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو جائے. آپ نے بڑے بڑے آفیسرز کی بات کی ہیں تو اب تو یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ یہ بڑے بڑے آفیسرز اگر ایسے ہوں گے تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ بڑے بڑے آفیسر ساروں کے بچے تو نہیں ہوتے نا، چند کے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کئی ایسے لوگ، جنرل حمید گل جیسے بھی تو آفیسرز گزرے ہیں، آپ ان پہ کیا تنقید کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے، مطلب یہ تو میں نے ایک نام لیا، آپ کو چند نام مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ جو کرپٹ ہوں گے، لیکن کئی ایسے ہیں جو پاکستان سے آج بھی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، جن کے بچے اور وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اسی ملک میں ہیں. تو ہم لوگ کسی ایک طبقے کو مکمل ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. کچھ قصور ہمارے اپنے ہوتے ہیں، کچھ قصور یہ ہوتے ہیں کہ ہم خود اعلی کار بنتے ہیں، کچھ قصور یہ ہوتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں خود جا کے اپنی سی وی پیش کرتی ہیں کہ ہم زیادہ اچھے بوٹ پالش کریں گے جناب، آپ خان کو ہٹا دیں، ہم استحکام پاکستان لے آئیں گے. خیر ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ no one is sincere with پاکستان, each and every one is sincere with his own اقتدار. یہاں پر جا کے پاکستان کی تباہی نکلتی ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.